हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स नेट अचीवर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम और यूपीएससी के रिलेटेड टॉपिक को कवर करूंगा। अभी मैंने बैंकिंग और मनी ऑफ बैंकिंग टॉपिक को स्टार्ट किया है, जिसमें मैं मनी ऑफ बैंकिंग के सारे टर्म्स, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, एवरीथिंग मैं बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। अगर कोई भी यूजीसी नेट का अगर एस्पिरेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको ये वीडियो अच्छे से देखे, उसमें इनरोलमेंट ले अच्छे से, जिसके आपका जो मनी और बैंकिंग जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अंकित कुमार है। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी पे एक एजुकेटर हूँ, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आप वहाँ भी जाके मेरे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, मेरे कोर्सेज वीडियो देख सकते हैं, जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ भी जाके लाभ उठा लीजिए। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, स्टार्ट करूँगा व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। सेंट्रल बैंक करने से पहले हम एक चीज़ करते हैं। सबसे पहले एक टर्म आता है इकोनॉमी, और दूसरा है इकोनॉमिक्स। ये दो टर्म में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, और बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ये हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्लास है, तो यहाँ से हम हर चीज़, बेसिक चीज़ हमारी सारी कंप्लीट होनी चाहिए। इकोनॉमी का मतलब होता है, अगर हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, अगर किसी भी कंट्री के हम अर्थव्यवस्था पर अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। स्टडी नहीं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हम इकोनॉमी कहते हैं। अगर हम उस अर्थव्यवस्था की स्टडी करते हैं, अगर हम स्टडी करते हैं उस अर्थव्यवस्था की, स्टडी ऑफ इकोनॉमी, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमी, और इकोनॉमी का मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, व्हाट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारे चीज़ों को आप समझिएगा। व्हाट इज सेंट्रल बैंक? अ सेंट्रल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिव privileged control over the production and distribution of money and credit for nation or group of nation। समझिएगा सेंट्रल बैंक क्या है। सेंट्रल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन काम होता है कंट्रोल करना प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी सप्लाई। जो मनी सप्लाई, लिक्विडिटी जो हमारे इकोनॉमी में है, उसको कैसे कंट्रोल करें और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम सेंट्रल बैंक का होता है। In modern economy, central bank is usually responsible for the formulation of monetary policy and the regulation of member bank। आपको ये भी मालूम है कि आज के टाइम में सेंट्रल बैंक के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, जैसे फॉर्मुलेट करना मॉनेटरी पॉलिसी को, कंट्रोल करना, प्रिंटिंग ऑफ नेशनल करेंसी को प्रिंट करना, या फिर एक तरफ से पॉलिसी मेंटेन करना, और सप्लाई जो है, लिक्विडिटी जो है मनी की, उसको मेंटेन रखना इकोनॉमी में। तो ये सारे काम भी सेंट्रल बैंक करता है, और इसके साथ साथ जितने भी कमर्शियल बैंक हैं या फिर जो भी मेंबर्स बैंक हैं, उनको भी ये रेगुलेट करने का काम भी सेंट्रल बैंक करता है। आगे बढ़ते हैं हम। सेंट्रल बैंक आर इनहेरेंटली नॉन मार्केट बेस्ड और इवन एंटी कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन। यह एक नॉन मार्केट बेस्ड भी है और एक एंटी कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं इसे। ऑल्थो सम आर नेशनलाइज्ड, मैनी सेंट्रल बैंक आर नॉट गवर्नमेंट एजेंसी। देखिए, यहाँ मैं सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा, सेंट्रल बैंक की। तो किसी किसी देश में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट भी होते हैं, और कहीं कहीं सेंट्रल बैंक नॉन गवर्नमेंट एजेंसी भी होती है। सो ऑफन ट्रीटेड एज बीइंग पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, इसे पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट रखा जाता है, एक तरफ से नॉन गवर्नमेंट एजेंसी के तौर पे इसे रखा जाता है। इवन इफ अ सेंट्रल बैंक इज नॉट लीगली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट्स प्रिविलेज आर स्टेबलाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अगर सेंट्रल बैंक लीगली ओन्ड बाय गवर्नमेंट अगर नहीं है, तो इसकी प्रिविलेज और जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, उसको लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है।
अब इसके हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि सेंट्रल बैंक के क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। वैसे मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके अच्छे फीचर्स, सब चीज़ अच्छे से, लेकिन इसको एक बेसिक टर्म में हम समझ लें कि द क्रिटिकल फीचर ऑफ सेंट्रल बैंक distribution from the other banks its legal monopoly status, which give it privilege to issue banknote and cash. Private bank, commercial bank are only permitted to issue demand liabilities such as checking deposit. अब इसका मतलब समझिए आप कि जो सेंट्रल बैंक है वो एक टाइप का इनेक्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, जो हमारे देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे इनेक्ट करता है और उसे इन्हेंस करना या फिर उसे टाइट करना, द मनी सप्लाई को टाइट करना, और जो एबिलिटी है क्रेडिट की इकोनॉमी में उसे मेंटेन करने का काम, ये सारा काम सेंट्रल बैंक करता है। और जो इशू ऑफ नोट बैंक्स है, जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है, नेशनल करेंसी है, ये सारे काम भी सेंट्रल बैंक के एक फीचर्स हैं, जिससे आप समझ लीजिए एक टाइप के इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये चीज आपको समझ आ गया। अब हम जानते हैं अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक को हम अंडरस्टैंड करेंगे, सेंट्रल बैंक क्या होता है इसको और अच्छे से और डीपली इसको समझेंगे हम। ऑल अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल बैंक, ऑल थॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेंज वाइडली डिपेंडिंग ऑन देयर कंट्री। ये बात सही है, जो सेंट्रल बैंक है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिपेंडिंग है वो उस कंट्री पे डिपेंड करती है कि वो किस देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक ड्यूटीज जस्टिफिकेशन यूजुअली फॉल इन 3 एरिया। जो इसके जस्टिफिकेशन है वो बेसिकली फॉल करते हैं 3 एरिया में, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके होते हैं। जैसे फर्स्ट है सेंट्रल बैंक कंट्रोल एंड मैनिपुलेट द नेशनल मनी सप्लाई। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल भी करता है, मैनिपुलेट भी करता है मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई से मतलब हो गया इशू करेंसी, सेटिंग इंटरेस्ट, रेट ऑफ लोन एंड बॉन्ड्स, ये सारी चीज सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल बैंक राइज इंटरेस्ट रेट टू स्लो ग्रोथ एंड अवॉइड इन्फ्लेशन। जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को भी मेंटेन करता है, उसको बढ़ाता घटाता है, और जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में उससे भी अवॉइड करता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो आपकी गिर जाएगी। इसलिए सेंट्रल बैंक ये भी ध्यान देता है कि जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में उससे हम कैसे मेंटेन करें और उसे नॉर्मल वे में चलाएं। दे लोअर दैम स्पर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। देखिए सेंट्रल बैंक का ये भी काम होता है कि वो बैंकिंग फैसिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी को तो लेके चले, साथ साथ लिक्विडिटी भी मेंटेन करना भी सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके साथ साथ ये सेंट्रल बैंक ये भी डिसाइड करता है कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं कंट्री में उसको कैसे मेंटेन किया जाए, कंज्यूमर के स्पेंडिंग को कैसे इंक्रीज किया जाए, कंजम्पशन और डिमांड जो है उसको मेंटेन किया जाए, इंक्रीज किया जाए, लिक्विडिटी है उसको भी अच्छे से फ्लो किया जाए इकोनॉमी में। तो दे मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी टू गाइड द कंट्री इकोनॉमी एंड अचीव इकोनॉमिक गोल सच एज फुल एम्प्लॉयमेंट। आपको एक चीज़ मालूम बता देता हूँ कि जो सेंट्रल बैंक है उसका मेन गोल भी होता है फुल एम्प्लॉयमेंट या हाई एम्प्लॉयमेंट अचीव करना। तो वो इसे अचीव कैसे करती है? थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हाउ सेंट्रल बैंक अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कोई भी सेंट्रल बैंक या सेंट्रल बैंक किसी भी देश में इकोनॉमी को अचीव करती है, उसके गोल को, और फुल एम्प्लॉयमेंट भी अचीव करती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा दे रेगुलेट मेंबर बैंक्स थ्रू कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड हाउ मच कैश दे मस्ट कीप ऑन हैंड एंड डिपॉजिट गारंटीज। अब एक चीज़ और समझिए, सेंट्रल बैंक जैसे आपको मालूम है कि सेंट्रल बैंक बैंकर्स ऑफ बैंक भी होता है, जिसे हम इंडिया में RBI कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक का ये भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो जो मेंबर ऑफ बैंक्स है, अगर ये आपका सेंट्रल बैंक है तो जितने भी ये बैंक्स हैं, इसके साथ जितने भी ये सारे बैंक्स कनेक्टेड हैं, उन सभी को रेगुलेट करना, उनको मेंटेन करना, उनकी लिक्विडिटी को देखना और उनके फ्लो ऑफ लिक्विडिटी को इकोनॉमी में कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीज़ों को ये मेंटेन करता है थ्रू कैपिटल रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट भी कंट्रोल करता है, जैसे CRR और SLR के थ्रू। ये सारी चीज़ हम अच्छे से आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो रेगुलेट करता है मेंबर बैंक्स थ्रू कैपिटल रिक्वायरमेंट।
Among other tools, they also provide loan and services from National Bank and its government and manage foreign exchange करेंसी। अब ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 जो ये चल रहा है डिजास्टर, इससे बचने के लिए लोन लिया आरबीआई से 11 लाख करोड़ का। तो वो जो लोन था वो किसने प्रोवाइड किया? सेंट्रल बैंक ने। सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि सेंट्रल बैंक इसके साथ ही साथ प्रोवाइड लोन एंड सर्विसेज फॉर नेशनल बैंक एंड इट्स गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत थी तो सेंट्रल बैंक ने उसे लोन प्रोवाइड किया। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मेंटेन करने का काम भी सेंट्रल बैंक का होता है। वो उसे डिसाइड करती है कि उसे कैसे मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें भी सेंट्रल बैंक के अंडर आता है। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है, पॉइंट थर्ड जो है, इसमें सेंट्रल बैंक का काम होता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपको ये चीज याद रखना है कि इसका जो थर्ड है वो है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस ज़्यादा ना हो, प्राइस की जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन रखना, क्योंकि ज़्यादा प्राइस हो जाएगा तो इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको मेंटेन रखना, जीडीपी को एक अच्छे लेवल पर रखना, और जो फिजिकल डेफिसिट है उसको ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ जो मैंने आज आपको बताया सेंट्रल बैंक है, इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हैं। अब आपको करना क्या है कि आप इस चैनल से ज़्यादा जुड़िए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर कोई टॉपिक अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं, और वहां पे मैं डिस्कशन भी करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। मैं आपको लेक्चर के ऑडियो नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप अपडेट रहेंगे। और भी अगर कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आ रहा है